नमस्कार। आज हम संक्षेपण इस मुद्दे की चर्चा करेंगे। SYBA के आपके नवीनतम पाठ्यक्रम में यह एक पाठ्यपुस्तकेतर पाठ्यक्रम है। संक्षेपण अर्थात सार लिखना, किसी भी व्यापक बात को संक्षेप में समेटना, मूल विषय को सामान्यतः 1/3 शब्दों में रूपांतरित करना, प्रस्तुत करना, उसे संक्षेपण कहा जाता है। मूल भाव तथा विचारों को अपनी सरल भाषा में स्पष्ट शब्दों में प्रस्तुत करने की कला संक्षेपण में होती है। किसी कठिन विषय को, किसी गहन विषय को संक्षेपण के माध्यम से आसानी से समझा जाता है, समझाया जाता है। संक्षेपण का एक विशिष्ट उद्देश्य है। वह उद्देश्य है विस्तार तथा अभिव्यक्ति की जो जटिलता है उसे दूर कर सरलता से प्रस्तुत करना। अभिव्यक्ति की जटिलता कहाँ आती है? अभिव्यक्ति की जटिलता क्लिष्ट शब्दों के माध्यम से आती है। इसलिए अगर भाषा में क्लिष्टता हो, अलंकारिकता हो, प्रस्तुतिकरण की शैली में क्लिष्टता हो, तो उसे आसान बनाना, सरल बनाने का कार्य संक्षेपण के माध्यम से संभव होता है। संक्षेपण करने वाले में कुछ विशिष्ट गुणधर्मों की आवश्यकता मानी गई है। संक्षेपण जब होता है तब वह संक्षेपण स्पष्ट होना चाहिए। संक्षेपण कहा है इसलिए उसमें संक्षिप्तता होनी चाहिए, सरलता होनी चाहिए, और जिस क्रम से विचारों की प्रस्तुति मूल साहित्य में हुई है उसी क्रम से उसे रखना आवश्यक माना जाता है। इसीलिए समग्रता उसमें आ जाती है, और समग्रता के साथ साथ रोचकता, सहजता, शुद्ध भाषा शैली का होना अनिवार्य माना जाता है। संक्षेपण अधिकतर व्यापार और वाणिज्य के क्षेत्र में महत्वपूर्ण है। वहाँ पर इसका उपयोग अधिकतर होता हुआ दिखाई देता है। संक्षेपण करने का ढंग या पद्धति के संदर्भ में अब हम विचार करेंगे। पहली बात कि मूल विषय को 2-3 बार ध्यान से पढ़ना होगा। जब मैं किसी विषय को संक्षिप्त करना चाहती हूँ, उसका संक्षेपण करना चाहती हूँ, तो मुझे उसे 2-3 बार पढ़ना चाहिए ताकि उसके मूल मुद्दे या मूल विचारों को मैं समझ सकूं। दूसरी बात, उसमें जो तथ्य हैं उनको रेखांकित करें, अर्थात जो महत्वपूर्ण विचार है, महत्वपूर्ण तथ्य हैं, उन्हें समझे, उसका महत्व समझे और उसे सार में किस तरह से रखें, इस संदर्भ में भी विचार करें। मूल भावों को क्रमबद्धता से अपने पास लिखें ताकि वह भाव प्रस्तुत होने में, सरलता से प्रस्तुत होने में आसानी हो सके। संक्षेपण का एक कच्चा आलेख या उसे कच्चे रूप में उसका ढांचा बना ले और उसके पश्चात ही संक्षेपण करे। संक्षेपण में जैसे कि वैसे भाषा को, विचारों को उतारना आवश्यक नहीं है। संक्षेपण करते समय जैसे कि वैसे न उतार कर उस भाव को, उस विचार को सरल बनाकर अपनी भाषा में उसकी अभिव्यक्ति होना आवश्यक गुणधर्म माना जाता है। अगर इस तरह का संक्षेपण हो तो वही संक्षेपण सही माना जाएगा। संक्षेपण अपठित गद्यांश का होता है, पत्र व्यवहार का संक्षेपण होता है। अब आप पूछोगे अपठित गद्य जो कि आपको
हमेशा से पाठ्यक्रम में रखा गया है, जिसे अंग्रेजी में अनसीन पैसेज कहते हैं, यह नया परिच्छेद जिससे आप परिचित नहीं हो। ऐसे परिच्छेद को पढ़ने के पश्चात जो मुद्दे मैं अब बता चुकी हूँ कि मूल विषय को 2-3 बार ध्यान में रखना होगा, पढ़ना होगा, महत्वपूर्ण तथ्यों को रेखांकित करना होगा, मूल भावों को, मूल विचार को जो परिच्छेद में व्यक्त हुए हैं उनका क्रम निश्चित करना होगा, एक कच्चा स्वरूप उसका बनाना होगा, और उसके पश्चात ही जो हमें संक्षेपण करना है, जो कि प्रस्तुत करना है, उसको लिखना है और वही प्रस्तुत करना है। यानी एक बार लिखा उसे हटा दिया, ऐसा न करते हुए उसे पहले कच्चा बना ले और फिर बाद में उसका अंतिम स्वरूप तैयार कर ले, ये इसमें अपेक्षित है। पत्र व्यवहार का संशोधन भी या संक्षेपण भी किया जाता है। प्रशासकीय पत्र व्यवहार अधिकतर हम देखते हैं, ये प्रशासकीय पत्र व्यवहार, इनकी भाषा क्लिष्ट होती है, प्रशासकीय होती है और समझने में कठिनाई आने की संभावना निश्चित रूप से होती है। ऐसे में हमें पत्र व्यवहार का संक्षेपण करते समय मूल भाव को, मूल आदेशों को जैसे कि वैसे बनाए रखना है, किंतु भाषा सरल होनी चाहिए, जो विस्तार से कही हुई बात को सिमटना चाहिए, संक्षिप्त स्वरूप में उसे रखना चाहिए। यह अपेक्षा संक्षेपण में की जाती है। संक्षेपण एक कला है और इसे हम सुव्यवस्थित ढंग से रखें, समझें और समझाएं, यह अपेक्षा होती है।